हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? सब कोई ठीक है? कल हम लोग मॉडल वर्ब के बारे में जाने हुए थे कि मॉडल वर्ब कितने होते हैं और इसका भेद, उसका और कितनी संख्या होती है उसके बारे में बताए हुए थे। आज हम लोग को मॉडल वर्ब में कैन का प्रयोग पढ़ना है, ठीक है? कि कैन का प्रयोग कैसे किया जाता है इसके बारे में जानना है। जानने से पहले आप लोग से निवेदन है कि आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करने जा रहा हूँ और मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है? हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडल वर्ब में यूज ऑफ कैन। यूज ऑफ कैन, ठीक है? यूज ऑफ कैन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। यूज ऑफ कैन, ठीक है? तो पहला नंबर हो जाएगा टू एक्सप्रेस। पहला नंबर ना कल और पढ़े थे, पॉइंट देकर लिखना है टू एक्सप्रेस। टू एक्सप्रेस परमिशन। टू एक्सप्रेस परमिशन, ठीक है? टू एक्सप्रेस परमिशन यानी कहने का मतलब हो गया, परमिशन का मतलब होता है अनुमति या आज्ञा, ठीक है? अनुमति या आज्ञा को दर्शाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? कैन का प्रयोग करते हैं। समझ में आप लोग को आ गया कि अनुमति या आज्ञा को बताने के लिए हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं, ठीक है? जैसे पहला नंबर एग्जाम्पल हमारा हो गया, पहला नंबर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या हो जाएगा? कैन यू कैन स्टे हियर। यू कैन स्टे हियर मतलब इसका हिंदी का हो जाएगा यू कैन स्टे हियर का मतलब हो गया कि आप यहाँ रुक सकते हैं या ठहर सकते हैं। आप यहाँ रुक सकते हैं, ठहर सकते हैं। तो कैन हमारा इसमें क्या हो गया? कैन हमारा हो गया मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। कौन हो गया? कैन हमारा क्या हो गया? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। समझ में आप लोग को आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? अगला अगला एग्जाम्पल हो जाएगा, अगला एग्जाम्पल हो जाएगा अगला कैन आई यूज योर पेन। कैन आई यूज योर पेन। तो कैन आई यूज योर पेन में मतलब क्या हो गया कि इसका हिंदी का हो गया कि क्या मैं आपका कलम प्रयोग कर सकता हूँ? क्या मैं आपकी कलम प्रयोग कर सकता हूँ? तो कैन हमारा क्या हो गया? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, ठीक है? कैन हमारा क्या हो गया? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, ठीक है? समझ में आप लोग आ गया ना? कैन का प्रयोग समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? आगे बढ़े। देखिए अगला नंबर एग्जाम्पल हो जाएगा, अगला नंबर हो जाएगा कैन आई सीट। कैन आई सीट beside you। beside you कहने का मतलब क्या हो गया कि क्या मैं आपके बगल में बैठ सकता हूँ? क्या मैं आपके बगल में बैठ सकता हूँ? इसमें हम लोग क्या करें? अनुमति ले रहे हैं, आज्ञा ले रहे हैं कि क्या मैं आपके बगल में बैठ सकता हूँ। तो यहीं क्या हो गया? हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। क्या हो गया? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। समझ में आप लोग को आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना? यानी कैन का प्रयोग अनुमति या आज्ञा के लिए भी हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल भी लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है ना? आगे बढ़ जाए, अगला एग्जाम्पल हो जाएगा, अगला एग्जाम्पल यू कैन। क्या हो जाएगा? अगला हो जाएगा यू कैन गो नाउ। यू कैन गो नाउ मतलब आप अब जा सकते हैं, आप अब जा सकते हैं। समझ में आप लोग को आ गया ना
कि कैन का प्रयोग कहाँ करते हैं। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है नु? आगे बढ़ जा। चलिए इसको मिटा दो। अगला नंबर पॉइंट हो जाएगा हमारा, अगला नंबर पॉइंट हमारा देखिए, अगला नंबर पॉइंट हो जाएगा टू एक्सप्रेस, टू एक्सप्रेस ऑफर ऑफर या रिक्वेस्ट, ऑफर या रिक्वेस्ट, ठीक है। यानी ये हो गया पेशकश, पेश मतलब बॉल बॉल, या क्या हो जाएगा रिक्वेस्ट मतलब अनुरोध, अनुरोध। समझ में आप लोग को आ गया कि देखिए अब उसके बाद हो गया कि कैन का प्रयोग किसके अर्थ में किया जाता है। एक अनुमति मतलब अनुमति हो गया अनुरोध करने के लिए, किसके लिए, अनुरोध के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कैन का प्रयोग किया जाता है। अनुरोध के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कैन का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल नंबर, एग्जाम्पल का हो जाएगा, एग्जाम्पल में हो जाएगा, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, कैन आई कैरी, कैन आई कैरी, कैन आई कैरी योर बैग, कैन आई कैरी योर बैग मतलब अनुरोध किया जा रहा है कि क्या मैं आपका बैग ढो सकता हूँ। कैरी मतलब होता है ढोना, क्या मैं आपका बैग ढो सकता हूँ। उसके बाद क्या हो जाएगा, अगला एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, समझ में आ गया ना। अगला एग्जाम्पल हो जाएगा कैन आई ब्रिंग फॉर, कैन आई ब्रिंग वाटर, कैन आई ब्रिंग वाटर फॉर यू, फॉर यू, क्या मैं आपके लिए पानी ला सकता हूँ, क्या मैं आपके लिए पानी ला सकता हूँ। यानी इसमें क्या किया जाता है, अनुरोध किया जाता है कि क्या मैं आपके लिए पानी ला सकता हूँ। समझ में आप लोग को आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। कैन का प्रयोग समझ गए नु, कैन का प्रयोग समझ में आ रहा है नु, कैन का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना, कोई भी दिक्कत हो तो बोल सकते हैं। अगला नंबर हो जाएगा, अगला एग्जाम, अगला नंबर आगे देखिए, ये हो गया, आगे हम लोग को पढ़ लेना है, ठीक है। अगला हो जाएगा, अगला पॉइंट हो जाएगा क्या, टू एक्सप्रेस, टू एक्सप्रेस फ्रेजल, टू एक्सप्रेस फ्रेजल, टू एक्सप्रेस फ्रेजल यूज ऑफ कैन, ठीक है। फ्रेजल का मतलब होता है मुहावरा के अर्थ में, मतलब मुहावरा में भी क्या किया जाता है, मुहावरा में भी क्या किया जाता है, कैन का प्रयोग किया जाता है। मुहावरा में भी किसका प्रयोग किया जाता है, कैन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे हो गया एग्जाम्पल का हो जाएगा, एग्जाम्पल में हो जाएगा क्या हो जाएगा, आई कैन नॉट हेल्प
हेल्प लाफिंग, हेल्प लाफिंग, ठीक है। आई कांट हेल्प लाफिंग, लाफिंग का मतलब होता है हंसना, यानी मुहावरे के अर्थ में। कैन का प्रयोग किसके अर्थ में? मुहावरे के अर्थ में किया जाता है। तो इसका हिंदी क्या आ जाएगा? इसका हिंदी हो जाएगा कि मैं इसको इसी से लिख देता हूँ। मैं हंसे बिना नहीं रह सकता। ठीक है, समझ में आप लोग आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? यानी देखिए, यानी फ्रेजल वर्ब में इसका प्रयोग किया जाता है कैन का। जैसे है आई कैन नॉट हेल्प लाफिंग, आई कैन नॉट हेल्प लाफिंग मतलब मैं हंसे बिना नहीं रह सकता हूँ, मैं हंसे बिना नहीं रह सकता हूँ। ठीक है, समझ में आ गया? अगला एग्जांपल देखिए, शी कैन नॉट she can't help singing, समझ में आ गया? she can't help singing मतलब हो गया कि वह गाए बिना नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। गाए बिना नहीं रह सकती। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? समझ में आ गया ना कि कैन का प्रयोग फ्रेजल वर्ब के रूप में कैसे किया जाता है? तो समझ में आ गया कैन का प्रयोग। अब कोई दिक्कत नहीं है ना? समझ में आ गया ना? अब यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है? समझ में आया ना? तो कैन का प्रयोग आप लोग जान गए कि कैन का प्रयोग कैसे कैसे किया जाता है। कल हम लोग पढ़ेंगे कुड का प्रयोग। किसका प्रयोग पढ़ेंगे? कुड का प्रयोग। एक एक सवाल हम लोग को पढ़ना है, एक एक सवाल बारी बारी से हम लोग को पढ़ते चलना है। ठीक है, तो आज मैं इतना ही रहने देता हूँ। अच्छा लगा है ना? अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और समझ में आया हो तो कमेंट में यस लिखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं लोग कल।